गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। जय श्री कृष्णा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और ये हमारा पार्ट 13 है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि इजी होते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद करते थे। तो हमें क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पहले देखो, समझो क्या है, और उसका कुछ भी शॉर्ट मेथड होगा वही हमें करना है। चलो अब देखो, यहाँ पे कुछ मुझे ये जो पेयर है उसको मैच करना है। जैसे आप देखोगे कि भाई कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, और दूसरा ये है इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नो कॉमन सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्लियर होना चाहिए इसके लिए कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये जो सारे रेशियो है वो इक्वल हो गए। कोएफिशिएंट के जो रेशियो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑल आर इक्वल। और ये तो हमें पता ही है कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू है। अब देखो कि अगर ये दोनों इक्वेशन आ रहे हैं, मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो हम कैसे ये सब रेशियो निकालेंगे? तो पहला हमें क्या करना है कि ये वाला क्रॉस वाला चेक कर लो। देखो ये वाला क्रॉस वाला चलो क्या होगा, 5 2 10, 6 3 18 इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्रॉस ही आप चेक करो कि 5 2 10, 6 3 18 अगर ये इक्वल ही नहीं है, ये देखो, ये मैंने ये क्रॉस किया और ये क्रॉस किया, ये दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा ये और ये। तो अगर ये इक्वल ही नहीं है मीन्स ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग है। हो गया, समझ में आया? चलो अब देखो इसमें 9 2 18, 6 3 इक्वल। ओके, अब ये क्रॉस देखो, 5 3 50, 15 150, 9 4 3, यानी कि ये वाला क्रॉस इक्वल नहीं है। ये इक्वल है, ये वाला नहीं है। B1/B2, C1/C2 वाला इक्वल नहीं है। ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। ये हो गया, समझ में आया? अब इसमें सब क्रॉस इक्वल हो गए। देखो 6 2 12, 4 2 12, 20 2 40, 10 4 40, 3 2 60, 10 6 60 ऑल क्रॉस आर इक्वल्स। सो अब क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट, ये हुआ ये वाला। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 के साथ B है, 2 के साथ C है और 3 के साथ A है। हो गया मैच। और आप वैसे तो ये देखो, ये जो दोनों है, आप समझो पहले ये और ये में क्या फ़र्क है। अगर देखो, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये वाला है, तो पूरा इक्वेशन मल्टीपल में होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा। ये भी चेक करो, अगर ये इसका मल्टीपल है तो फिर ये इक्वेशन हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, देखो ये वाला, ये जो पैरेलल लाइन है, मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला में, तो देखो ये अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी कि ये जो x और y वेरिएबल है वो इसके मल्टीपल में हो गए, लेकिन वो C वाला नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन, यानी कि नो सॉल्यूशन। समझ में आएगा? चलो अब देखो, तो अगर मुझे ये सेकंड पार्ट में जाना है तो आप इक्वेशन को देख लो क्या है। अगर ये है उसके मल्टीप्लाई में ये कुछ लग रहा है, अगर ये है उसके मल्टीप्लाई में कुछ है, देखो 2 3 5 3 10 2, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है,
तो ये भी 3 का है लेकिन ये 2 का है। अब देखो यहाँ पे ये 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 10 2 ज़ा, यानी कि ये पूरा उसका मल्टीप्लाई है, मल्टीपल में है, यानी कि क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका क्रॉस चेक करूँ तो देखो सबका क्रॉस इक्वल होगा। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, 20 5 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100, सब इक्वल होगा। लेकिन इसमें सिर्फ यही क्रॉस इक्वल होगा, ये वाला, ये वाला। 15 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, बाकी कोई नहीं होगा। अब देखो ये 20 5 ज़ा 100, ये 150, 20 2 ज़ा 40, ये 60। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये पहला पहला है और फिर ये इधर होगा ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 1 के साथ A, 2 के साथ C और 3 के साथ B। तो ये है MCQ के बारे में बातचीत। आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब हम जाते हैं आगे एज प्रॉब्लम सम। तो कई स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन कुछ बात नहीं, बहुत ही ईजी है। देखो पहले मैं सेकंड नंबर का सम ले लेता हूँ, क्या है देखते हैं। द 3 years ago, 3 साल पहले, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज डॉटर, यानी कि यहाँ पे 2 पर्सन की बात है, 2 persons, फादर एंड डॉटर, वॉज 40 years, यानी कि 3 साल पहले उनकी जो एज थी उसका सम 40 years था। पहले की ये बात है, पहले की ये बात है। तो कितना साल पहले, 3 years ago, सम ऑफ एज ऑफ, मैं यहाँ पे फादर और डॉटर को लिख लेता हूँ पर्सन, 2 persons इज इक्वल टू 40 years। चलो अब देखो क्या हुआ कि 3 साल पहले ये दोनों की एज का सम 40 years था। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में उनका एज का सम क्या होगा। दोनों का एज हमें नहीं मालूम है, कौन कितने साल का है वो हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का एज का सम हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो अभी ये वो 3 साल पहले दोनों का एज का सम कितना था, 40। 3 साल पहले यानी कि जो भी बंदा होगा फादर, अभी 3 साल उसमें ऐड करूँगा तभी प्रेजेंट एज मिलेगी फादर में, यानी कि फादर में 3 डाल लेते हैं और उसकी जो बेटी है डॉटर उसमें भी 3 years हम ऐड कर देते हैं। तो सिंपल क्या है कि ये 3 2 ज़ा 6 कर दो तो आपको प्रेजेंट एज मिलेगी। क्यों, ये पहले की बात थी, अभी क्या है, अभी क्या है, तो पहले 40 years थे, अब दोनों का एज का सम कितना है, 46। तो ये हो गया हमारा 46 years। कब होगा ये, कब होगा ये, अभी। तो अब यानी कि प्रेजेंट सम ऑफ एज। अब देखो आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद आप बड़े होगे कि नहीं। अभी आप अगर 16 साल के हैं तो 2 साल के बाद 18 के होगे कि नहीं। अगर कोई 20 साल का है तो 2 साल के बाद 22 का होगा कि नहीं। तो यही बात है, यही बात है। मैं अपने खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन, यानी कि दोनों की एज का टोटल 4 years इंक्रीज होगा, 4 साल बढ़ेंगे। 46 था तो उसमें और 4 साल जोड़ दो तो 2 साल के बाद उनकी एज का सम क्या होगा वो मुझे मिल जाएगा। यानी कि देखो मैं लिखता हूं आफ्टर 2 years
आफ्टर 2 years सम ऑफ एज ऑफ 2 persons, यानी कि 2 2 जा 4 मुझे ऐड करना है, 46 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 50 years। तो 2 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी 50 years। अब देखो मैं शायद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये हमारा सम नंबर हो जाएगा। अब ये पहला अभी ले, बाद में ले, ये अब सेकंड कर ले रहा हूँ। देखो तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 3 की जगह मैं लिख लेता हूँ 5 years। देखो 3 की जगह मैंने कर दिया 5 years। फादर सन एंड हिज डॉटर वॉज 40 years। 40 की जगह हम लिख लेते चलो 60 years। आफ्टर 2 years सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर, यहां डाल लेते हैं सन एंड हिज डॉटर विल बी हाउ मच। अब कितना होगा देखो, तो अब देखो यहां पे फादर है, सन है और उसकी डॉटर है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए 3। टोटल पर्सन कितने हो गए 3, राइट। यानी कि 5 years एगो 5 साल पहले इन तीनों की उम्र का जोड़ था 60 years। 5 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट में क्या होगा, तो जो देखो 60 से कम तो होगा नहीं, ये पिछले बात थी। अब प्रेजेंट में 60 तो है, प्लस कितना करना है, देखो कितने पर्सन है 3, एक फादर है, सन है, डॉटर है, सब 5 साल बड़े हो गए। 5 साल फादर बड़े हो गए, 5 साल सन बड़ा होगा, 5 साल उसकी डॉटर बड़ी होगी, तो 5 3 जा 15 years मुझे ऐड करना है। तो अगर मैं 15 years ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 75 years। तो प्रेजेंट सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3 persons इज 75 years। अब देखो आफ्टर 2 years हमारे पर्सन कितने हो गए हैं 3, यानी कि 3 2 जा 6 मुझे ऐड करना है। तो किस में ऐड करना है 75 प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे 81 years। समझ में आया क्या? और एक जोड़ दूं इसमें भी, और एक जोड़ सकता हूं मैं, देखो और एक जोड़ सकता हूं, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो 5 years की जगह मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 4 years। सम ऑफ एज ऑफ फादर, यहाँ ऐड कर रहा हूं मैं मदर, सन एंड डॉटर वॉज, यहाँ लिख लेता हूं 70 years। आफ्टर 2 years द सम ऑफ एज ऑफ द फादर, मदर, सन, हिज डॉटर विल बी डैश। चलो अब देखो क्या होता है, देखते हैं। चलो तो अब देखो पहले तो एक फादर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है, यानी कि कुल बंदे, कुल पर्सन 4 हो गए, 4 बंदे हैं। अब कितने साल पहले की बात है, 4 साल पहले की ये बात है। उन लोगों की एज थी 70 years। उन लोगों की एज थी 70 years। सबकी नहीं, सम ऑफ एज है, सम ऑफ एज। उन लोगों की एज नहीं बोल सकते। द प्रेजेंट सम ऑफ एज, अभी प्रेजेंट ईयर में सबका एज कितना होगा, तो 70 प्लस कितना करेंगे बोलिए, 4 साल सब बड़े हो जाएंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 यानी कि 86 years। 86 ईयर के हो जाएंगे। आफ्टर 2 years बंदे कितने हैं 4, यानी कि 8 years मुझे और जोड़ना है। 4 2 जा 8 यानी कि 86 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 94 years। इट इज द सम ऑफ एज ऑफ 4 person। सम ऑफ एज ऑफ 4 person आफ्टर 2 years। सम ऑफ एज ऑफ 4 person इन प्रेजेंट ईयर। सम ऑफ एज ऑफ 4 person बिफोर 4 years। समझ में आया? तो अब हम उससे उल्टा गिनती शुरू करेंगे, उल्टी गिनती। यानी कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में से हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में से फ्यूचर में जा रहे थे। तो अगर पास्ट में से फ्यूचर में जाना है तो प्लस करो,
पास्ट में से फ्यूचर में जाना है तो प्लस करो, लेकिन अगर फ्यूचर में से पास्ट में जाना है तो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, राइट। तो अब ऊपर का जो सम है ये हमारा हो गया 4 नंबर का सम। द 3 years later, अब देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है और उसके बाद बोल रहे हैं एगो, यानी कि पास्ट की बात बोल रहे हैं। देखो तो अब क्या होगा, देखो अब सब्ट्रैक्ट करना है मुझे और मुझे पर्सन भी काउंट करने हैं, कितने हैं। चलो अब देखो पर्सन कितना है, जिया, हीमा, आयुषी, ये 3 पर्सन है। जिया है, हीमा है और आयुषी है, 3 पर्सन्स है। तो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 3 years later, sum of ages of 1 to 3 persons is equal to, कितना दिया है, x years। कितना दिया है, नंबर नहीं दिया है, x years से। x यानी कि कोई भी होगा, 80 होगा, 90 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 45, कुछ भी होगा। तो अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट में जाना है। इन प्रेजेंट ईयर सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन x माइनस, ये तो फ्यूचर की बात थी ना, अभी प्रेजेंट में क्या है। मैं बोलूँगा 2040 में यही होगा, तो फ्यूचर में आने, प्रेजेंट में आने के लिए 40 में से 20 कम करेगी तो 20 आ जाएगा, 2020। अब देखो कितना था, एज x था और ये बंदे कितने हैं, 3, तो 3 3 जा 9, मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि प्रेजेंट में सबका एज होगा x माइनस 9 ईयर्स। पहले फ्यूचर में इतना होने वाला था, प्रेजेंट में इतना होगा, प्रेजेंट में इतना है। अब क्या है देखते हैं। देन dash is the sum of their ages 3 years ago. 3 years ago, sum of age of how many person? 3 persons. तो x minus 9 minus 3 3s are 9. Again subtract 9. So answer is x minus 18 years. समझ में आया, अच्छा लगा ना, तो बहुत बढ़िया है। चलो अब इसमें ही मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो 2 years later, the sum of age of mother and 3 sons will be 100 years। 10 सेम रखते हैं। चलो एजेस ऑफ 10, ये क्या होगा। चलो अब देखो मदर है और उसके 3 सन है, यानी कि कुल पर्सन कितने हो गए, 4। कितने साल पहले की, ये कितने साल बाद की ये बात थी, 2 years। 2 years लेटर, यानी कि उनका सम कितना था, 100। अब देखो 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, तो कितने बंदे हैं, 4 2 जा 8, 8 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों 8 किया मैंने, यानी कि मदर की एज में से 2 ईयर निकालने हैं और उनके 3 लड़के की एज में से 2 ईयर निकालने हैं। 3 2 जा 6 + 2 8, यानी कि 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन नहीं है, कितने पर्सन है, टोटल 4 पर्सन इज इक्वल टू 92 ईयर्स। हो गया। चलो अब 3 years एगो, 3 years एगो कितने पर्सन हैं, 4, यानी कि 3 4 12। अभी भी मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 सब्ट्रैक्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा, 80 ईयर्स। तो ये सब समझ में आया, सम ऑफ एज। चलो आगे और एक एमसीक्यू पे जा रहे हैं हम। देखो तो 2/x + 3/y = 13, 5/x + 4/y = 1, then x + y = डैश। तो
तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो बेसिक हमारा मेथड है वो यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, सो 2a 3b इज इक्वल टू 13, 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, फिर एलिमिनेट या कुछ भी करके ले आते हैं आंसर। ये सब लंबा मेथड हो जाता है, इट्स अ लॉन्ग मेथड। जब भी आप MCQ कर रहे हो तो शॉर्ट मेथड होना ही ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये मैं इसका सीधा ही सम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सीधा सम करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा कुछ कि 2/x प्लस 5/x, तो डिनोमिनेटर में x है यानी कि x एलसीएम होगा, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7/x। समझ में आ गया, ये 7/, तो ये हो गया 7/x। इसी तरह ये हो जाएगा 7/y और वो हो जाएगा 14। अब देखो आप 7 से इसको कट कर दो, सबको 7 से कट कर दो, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 1/7 से मल्टीप्लाई करो, 1/7 से मल्टीप्लाई करो, 1/7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 कट, 7 7 कट, तो क्या बचा देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये है हमारा आंसर। समझ में आ गया ना। ये 7x 7y, आप कोई बोल रहे कि कॉमन निकाल के कर दे रहे, कॉमन निकाल के करो, सेम टू सेम होगा। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 7/x 7/y इज इक्वल टू 14, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 1/x 1/y इक्वल टू 14। अब 7 2 ज़ा 14 क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। हाँ यहाँ पे हाँ मैंने ये लिखने में गलती कर दिया है, 1/x 1/y का वैल्यू मुझे ढूंढना था। चलो उसी तरह यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देखो मुझे क्या लाना है, a माइनस बी। तो अगर मुझे a माइनस बी लाना है तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसका सम कर दूं टोटल तो क्या हो जाएगा 19 + 17, तो क्या हो जाएगा 36a 36b 5 + 3 8 और हो जाएगा 108। अब सबको मैं 36 के डिवाइड कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई करो 1/36 के, तो ये होगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 इज़ आवर आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये तो इसमें क्या करना है हमें, ये सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन लेके क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा 1। तो अब क्या होगा, अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो xy इज इक्वल टू 1, ये xy, तो y प्लस x इज इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर, बहुत ही ईजी है।